तत्व है आसमान। आसमान कहा जाता है जो खाली जगह है, वहां पर और कोई चीज नहीं है, बिल्कुल खाली है। जो खाली जगह है उसको आसमान कहते हैं। आसमान तत्व में व्यक्ति के शब्द जाके संचित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो आसमान तत्व क्या है? उस तत्व में हमारे भाव जो जा रहे हैं, विचारों का भाव जो जा रहा है वहां पर ठहर रहा है। तो हमारे भाव क्या जाएंगे? ठीक है, पुत्र है, माँ है, पत्नी है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, मकान है, सब काम करेंगे, लेकिन एक काम ऐसा करेंगे जो अपने लिए करेंगे। तो यहाँ हमारा विचार जो जा रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करिए। ये विचार जो वायुमंडल में, आसमान में जा रहा है, यही आसमान में 5वें तल्ले पर जाके ठहर जा रहा है। और वही जो ठहराव लेगा वही भाव उत्पन्न करेगा, और उसी भाव के सहारे हमारी गाड़ी या तो जीव भाव होने से जगत में चलेगी या शिष्य भाव होने से शिव में चलेगी। यही पांचों तत्व के तल पर शिव सृष्टि का रहस्य जगत में उत्पन्न हुए मानव शरीर के अंदर मनुष्य के मन पर मन रूपी मशीन में उत्पन्न होना है, वापस जाना है या फिर जगत में पड़े रहना है। तो कोशिश करना है कि हमारे मन में यह विचार जो है, यह ठहराव महादेव की ओर रहे। बाकी का ठहराव जगत में है, रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये रहेगा जब तक शरीर में रहेंगे, जीव भाव रहेगा। लेकिन मन में इस विचार का ठहराव होना चाहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये जैसे चौथे तत्व से शुरू होकर आसमान तत्व पर जाएगा तो यह एक वर्तुल्य बनाएगा, और वह वर्तुल्य मेरे शरीर में चारों तरफ आभा बन के बिखेरता रहेगा। आप देखते होंगे बहुत आदमी के पास आप बैठेंगे तो क्या होगा? उस आदमी के पास बैठते ही आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगेंगे। नकारात्मक विचार को अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचार आने लगेंगे, गंदे गंदे विचार। और बहुत आदमी के पास आप बैठेंगे तो आपके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे। वो नकारात्मक था भी, लेकिन वहां आएगा तो सकारात्मक विचार हो जाएगा। ये सकारात्मक विचार क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। जिनके पास आते ही मेरे मन में भाव पैदा हो जाता है। यह क्या है? उस व्यक्ति के मन में जगत के प्रति विचार गहरा है और भाव बना है, इसीलिए हम उसके पास बैठते हैं। तो जीव भाव के गहरे होने के कारण मेरे तल पर भी नकारात्मक विचार अर्थात जीव भाव आता जाता रहता है। और किसी के मन में सकारात्मक विचार गहरे, यानी वो महादेव को याद करता है, महादेव का काम करता है, महादेव के लिए भी जीता है, महादेव को अपने दिल में रखता है, महादेव से मोहब्बत है, महादेव की बात करता है। ऐसे बात और विचार अगर उसके मन में गहरे हुए हैं तो उस आदमी के पास आप बैठेंगे तो अगर पहले से मन में नकारात्मक विचार भी होगा तो वहां बैठने से उसके भाव के प्रभाव से हमारे मन में सकारात्मक विचार का बहाव हो जाएगा। ये है आभा मंडल, मनुष्य के शरीर का आभा मंडल, जो उसके विचार के गहरे होने से आसमान तत्व पर उत्पन्न हुए एक भाव का परिणाम है, जो उस शरीर के साथ चलता रहता है। वो जहां चलता है उसके साथ चलता रहता है। तो कोशिश करके इस बार हमको आपको निकल चलना है। आप कोशिश होगी, इसलिए होगी कि अति प्राचीन काल से शिव ही हमारे देवता है और माँ भगवती ही हमारी देवी है, अति प्राचीन काल से। बाद में फिर समय बदला, धीरे धीरे